नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सुमन सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम की लगभग हम लोगों ने 10 क्लासें कवर कर ली हैं। एक टाइप रह गया था नंबर सिस्टम में जो रीजनिंग में भी है और नंबर सिस्टम में दोनों में कॉमन है, तो हमने कहा क्यों ना इसको भी बता दिया जाए। तो नंबर सिस्टम की एक आखिरी क्लास जिसमें हम केवल आपको नंबर सिस्टम का एक खास टाइप बताएंगे जो रीजनिंग में भी है और नंबर सिस्टम में भी है। एक खास तरह के क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। इस तरह के प्रश्नों में देखो, हमेशा आपको ऐसी दो चीज़ें बताई जाएंगी जिनके 2 पैर रहेंगे और एक के 4 पैर रहेंगे। और हमेशा आपसे जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया, मुर्गी है और गाय है, तो गाय के 4 पैर और मुर्गी के 2 पैर। हमेशा ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब 4 पैर वाले रहेंगे एक जानवर और एक 2 पैर वाला रहेगा। और उसमें से पूछा क्या जाएगा, या तो 2 पैर वालों की संख्या पूछ ली जाएगी या तो 4 पैर वालों की संख्या पूछ ली जाएगी। और आपको बताया क्या जाएगा, आपको बताया जाएगा टोटल पैरों की संख्या और टोटल सिरों की संख्या। उसके बाद आपसे पूछा क्या जाएगा, या तो 2 पैर वाले जानवर की संख्या या तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या। हालांकि 2 पैर वाला कोई जानवर होता नहीं, तो पक्षी होता है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो आपको मुर्गियों की संख्या बतानी है। इसमें एक खास तरह के तरीका है, देखो आपको बता देते एक्स वाई वाले से तो सबको पता है, तो हम एक्स वाई वाले से बताने से रहें, हम आपको एक्स वाई वाला तरीका बताएंगे नहीं। तो आपको करना क्या, पहले तो जितने सिर हैं वो लिख लेना है। सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140। आपको करना क्या होगा, देखो अब चाहे तो 2 पैर वाला पक्षी हो और चाहे तो 4 पैर वाली गाय हो, पैर तो कम ज़्यादा हो सकते हैं 2 और 4, लेकिन सिर तो सबका एक ही होगा, चाहे वो मुर्गी हो चाहे वो गाय हो, सिर तो सबका एक ही होगा। तो सिरों की संख्या देखो आपको 48 बताएगा और पैरों की संख्या 40 बताएगी। इस तरह की कंडीशन में आप हमेशा करेंगे क्या कि जो पैरों की संख्या है यानी जो ज़्यादा बड़ा उसको 2 से भाग कर लेना, जो छोटा दिखे उसको 2 से गुणा करके आपस में घटा लेना। और इस तरह करने पर आपको हमेशा मिलेगा क्या, 2 पैर वालों की संख्या मिलेगी, 2 पैर वालों की संख्या मिलेगी हमेशा। ऐसा करने पर आपको हमेशा 2 पैर वालों की संख्या मिलेगी। आप इसको अगर कर देंगे तो देखो 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 4 दूना 8 1 9 96 और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 घटा दोगे तो बचे कितना, 26 बचेगा। और ये जो 26 है ये 2 पैर वालों की संख्या बची। इसका मतलब है ये किसकी संख्या है, मुर्गियों की संख्या है। और हमसे मुर्गियों की संख्या पूछी गई थी। मान लो अगर आपसे गाय की संख्या पूछ रहे थे कि 4 पैर वालों की संख्या बताओ, तो अगर आपके सामने 2 पैर वालों की संख्या आ गई है तो 4 पैर टोटल कितने सर है, 48 सिर है, तो आप 48 से क्या कर देते, ये 26 देते घटा, 26 घटा देते तो बचता कितना 22। और ये 22 किसकी संख्या हो जाती, जो आपके सामने दूसरे क्या थे, ये गाय की संख्या हो जाती। तो अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 पैर वालों की संख्या निकाल देंगे और फिर टोटल संख्या से 2 पैर वालों की संख्या घटा देंगे तो 4 पैर वाले आ जाएंगे। तो आपको करना क्या, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या लिख लेना है। जो सिरों की संख्या वो हमेशा छोटी हो क्योंकि सिर सबका एक ही होता है, तो आप इसको 2 से गुणा कर लेंगे और ये पैरों की संख्या इसको 2 से भाग कर लेंगे और घटाएंगे तो हमेशा जो भी आएगा वो कौन सी संख्या आएगी, 2 पैर वालों की संख्या आएगी। और आप इतना तो जानते ही होंगे कि गाय के 4 पैर है और मुर्गी के 2 पैर हैं। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को बिना एक्स वाई माने कर सकते हो। एक्स वाई मानेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन है जो एक्स वाई के बिना नहीं बन पा रहा है उसमें एक्स वाई भी मान लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बिना एक्स वाई माने बन जाएगा उसमें हम एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं और 224 पैर हैं तो आपसे कबूतरों की संख्या पूछी गई है। तो कबूतरों की संख्या का मतलब आपसे 2 पैर वालों की संख्या बतानी है। तो 2 पैर वाले संख्या के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो देखो 2 पैर वालों की संख्या बतानी है, तो आप फिर कुछ नहीं करेंगे, 90 लिख देंगे क्योंकि सिर 90 और पैर कितने हैं 224 हैं। हमेशा आपको करना क्या कि 2 पैर वालों को गुणा कर लेना है, जो छोटा दिखे उसको 2 से गुणा कर लेना, जो बड़ा दिखे उसको 2 से क्या कर लेना, भाग कर लेना, दोनों घटा लेना। ऐसा करने पर सदैव 2 पैर वालों की ही संख्या आएगी। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप इसे कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और इसको भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 112। 112 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 68 बचेगा। तो ये 68 किसकी संख्या है, ये कबूतरों की संख्या है।
तो 2 पैर वालों की संख्या आ गई। अगर आपसे अब 4 पैर वालों की संख्या पूछी होती तो क्या करते, टोटल सिर कितने थे 90, और 90 से आप घटा देते 68, तो कितना बच जाता, यहाँ बचता 2, यहाँ बचता 8, 6, 7, 8, तो यहाँ बचता 22। तो ये 22 किसकी संख्या हो जाती, ये चूहों की संख्या हो जाती। ये क्या है, ये चूहे हैं। चूहों की संख्या 22 और कबूतरों की संख्या 68। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। लिखा हुआ भैंसों तथा बतखों का एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है। इस वाले क्वेश्चन को आप बिना एक्स वाई माने नहीं कर सकते थे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें हमने ये बताया था आपको कि एक्स वाई ना मानो। अगर आपको एग्जैक्ट पैरों की संख्या और एग्जैक्ट सिरों की संख्या पता है तो आपको एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों को अलग अलग लिख लो, सिर की पैर और सिर की संख्या और पैरों की संख्या। जो छोटी वैल्यू उसमें 2 से गुणा कर लो, जो बड़ी उसको 2 से भाग कर लो और आपस में घटा लो, हमेशा 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछी गई तो टोटल सिरों की संख्या से 2 पैर वाले जानवरों या पक्षियों की संख्या घटा लो, तो बची हुई जो संख्या होगी वो 4 पैर वालों की हो जाएगी। ठीक है, इस वाले प्रश्न में देखो आप क्या करो, भैंसों की संख्या मान लो x और बतखों की संख्या मान लो y। सही है, लिखा क्या, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। इनके सिरों की संख्या क्या बनेगी, देखो बतख हो और चाहे हो भैंस, सिर तो सबका एक ही एक रहना है। पैर अलग अलग हो सकते हैं, बतख के 2 और भैंस के 4 हो सकते हैं, लेकिन सर तो सबका एक ही एक होगा, चाहे वो बतख हो चाहे वो भैंस हो। तो हमने जब भैंसों की संख्या x मान ली, बतखों की संख्या y मान ली, तो उनकी जो सिरों की संख्या होगी दोनों की वो क्या होगी, x + y, टोटल इतने ही तो होंगे। और कह रहे हैं देखो सिरों की संख्या के 2 गुने, तो 2 गुना कर लो, 2 गुने से 24 अधिक पैर, तो 2 गुने से 24 अधिक कर लिया, इतने पैर होंगे भैंस और बतख के मिला के दोनों के। और अगर आपको भैंस पता है x, तो अगर भैंसों के पैरों की संख्या जानना हो तो क्या कर लो, 4x कर लो, क्योंकि प्रत्येक भैंस के 4 पैर होते। जैसे 2 भैंस होती तो 4 दूनी 8 पैर होते, 1 भैंस है तो 4 से गुणा करते 4 पैर होते। उसी तरह अगर x भैंस है तो उनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x। और प्रत्येक बतख के 2 पैर, तो इसको 2 से गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 2y, क्योंकि बतखों की संख्या हम लोगों ने क्या मानी है, y मानी। अब ये जो इधर हो गई ये भी पैरों की संख्या, बीच में बराबर का निशान लगा लो, क्योंकि इधर भी पैरों की संख्या हो गई। दोनों तरफ पैरों की संख्या, तो बीच में आप क्या कर सकते हैं, बराबर का निशान लगा सकते हैं, क्योंकि देखो सिरों की संख्या के योग के 2 गुने से अधिक पैर है और सामने पैरों की संख्या लिखी। यहाँ से आपको बताना क्या है, भैंसों की संख्या, इसका मतलब आपको x की वैल्यू बचा लेनी। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको आगे सॉल्व कर लो, 2 का गुणा करा लो अंदर, ये हो जाएगा 2x + 2y और प्लस में ये 24, बराबर करके लिखोगे 4x + 2y। ये वाला 2y से ये वाला 2y कट जाए, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। और ये 4x से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x, और बराबर में कितना, 24। 2 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब है कि भैंसों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और हमसे यही पूछा गया था, तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सही है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। दोनों की संख्या बराबर, जैसे 10 घोड़े होंगे तो 10 ही आदमी होंगे, 12 घोड़े होंगे तो 12 ही आदमी होंगे। कहीं जा रहे थे, आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे थे, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए उनके साथ साथ चल रहे थे। यदि जमीन पर चल रहे पैरों या टांगों की कुल संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या कितनी है। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो 10 घोड़े हैं तो 10 आदमी रहेंगे, 5 घोड़े हैं तो 5 आदमी रहेंगे, तो अगर मान लो 50 घोड़े तो 50 आदमी रहेंगे, जितने घोड़े उतने ही आदमी। और उसमें से आधे आदमियों ने क्या किया है, अपने घोड़े के ऊपर बैठ गए। जो आदमी घोड़े के ऊपर बैठ जाएगा उसके पैर फिर ज़मीन पर नहीं रहेंगे, और ज़मीन पर चल रहे पैरों की टोटल संख्या 70 बताई गई है आपको। और पूछा क्या गया है, घोड़ों की संख्या। और घोड़े की संख्या पूछ लेता चाहे आदमी की संख्या पूछ लेता, दोनों के लिए सेम काम करना पड़ता, क्योंकि घोड़ों और आदमियों की संख्या इक्वल है, बराबर है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो आप ऐसा कर लो कि घोड़ों की संख्या भी x मान लो, और जो आदमी उसके ऊपर बैठे इनकी भी संख्या x मान लो, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है ना। तो आप घोड़ों की संख्या भी x मान लो और आदमियों की संख्या भी x मान लो। अब देखो अगर सारे के सारे घोड़े, क्योंकि घोड़े तो ज़मीन पर ही चल रहे हैं, तो अगर घोड़े x है तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x।
क्योंकि अगर एक घोड़े, प्रत्येक घोड़े के 4 पैर होते तो 4 से गुणा कर देंगे। और आधे आदमी ज़मीन पर, आधे घोड़े के ऊपर बैठ गए। जो घोड़े के ऊपर बैठ गए उनके पैर ज़मीन पर है नहीं, आधे आदमियों के पैर ज़मीन पर है, तो इसका मतलब है टोटल आदमी अगर x है तो x/2, x/2 करेंगे तो आधे आदमी बन जाएंगे, और आधे आदमियों के पैर ज़मीन पर है, तो ये x/2 आदमियों के पैर ज़मीन पर है और प्रत्येक आदमी के पैर होते हैं 2, तो इसको 2 से कर लेंगे गुणा। ये आदमी जितने ज़मीन पर उनके पैरों की संख्या, ये सभी घोड़े के पैरों की संख्या, दोनों को जोड़ रहे हैं तो बताया जा रहा है कि टोटल कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, क्योंकि ज़मीन पर चल रहा है, पैरों की संख्या 70 है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x ये और 1 से मिला कितना हो जाएगा 5x, और 5x बराबर हो जाएगा 70। अब इसको 5 से काट दो, कितना 14 पंचे 70, x की वैल्यू आ गई 14। तो आपसे चाहिए पूछ ले कि कितने घोड़े थे, तब भी आपका आंसर 14, और अगर आपसे पूछ ले कितने आदमी थे तब भी आपका आंसर 14। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राज के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 55 है तथा पैरों की संख्या 160 है तो उसके पास कितनी गायें हैं। सिरों की संख्या एग्जैक्ट पता है, पैरों की संख्या एग्जैक्ट पता है, एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 2 पैर वाले पक्षी की संख्या निकाल सकते हो। करेंगे क्या उसके लिए, जो बताया था सेम वही करना है। अगर 2 पैर वालों की संख्या आपको निकालना है तो देखो, आप पहले लिख लो 55 और फिर लिख लो 160। इनमें से जो आपको बड़ा दिखे उसमें 2 से भाग कर लो, जो आपको छोटा दिखे उसमें 2 का गुणा करके घटा लो। ऐसा करने पर आप सदैव पाएंगे कि 2 पैर वाले पक्षी की संख्या आ जाएगी, है ना, क्योंकि 2 पैर वाले जानवर होते नहीं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 आ जाएगा यहाँ पर। 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 2 8 16, घटा दो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब ये 30 किसकी संख्या है, ये मुर्गों की संख्या है, ये मुर्गों की संख्या है। 2 पैर वालों के, हमसे पूछा किसकी संख्या था, गायों की संख्या। तो गायों की संख्या क्या करोगे, टोटल सिर कितने थे 55 थे, तो आप 55 से क्या कर लो, 55 से ये 30 घटा लो, कितना बचेगा 30 20 50 आ जाएगा 25, और ये 25 किसकी संख्या है, ये गाय की संख्या है। हमसे यही पूछा गया था कि बताइए राज के पास कितनी गाय हैं, तो 25 है। एक्स वाई नहीं मानेंगे, अगर आपको एग्जैक्ट सिरों की संख्या और एग्जैक्ट पैरों की संख्या पता है तो आप सदैव ऐसे करेंगे, तो आप एक्स वाई की तुलना में जल्दी क्वेश्चन आंसर बता पाएंगे क्वेश्चन का। सही है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, और जो इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन होंगे वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितने अभी हैं आपके सामने उतने देख लीजिए। एक जंगल में कबूतर एवं खरगोश हैं, यदि सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 है तो जंगल में कबूतरों की संख्या बताओ। कबूतरों की संख्या मतलब 2 पैर वालों की संख्या बतानी है, कबूतरों की संख्या निकल जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से 2 पैर वालों की संख्या बतानी है। इससे पहले 4 पैर वालों की बतानी थी जो हमने निकाली, 2 पैर वालों की संख्या निकाली, टोटल संख्या में से 2 पैर वालों की संख्या घटा ली तो 25 आ गई, तो गायों की संख्या आ गई थी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 200 क्या है, 200 तो पैर है, तो 200 लिख लो, ये पैर की संख्या है, नहीं ये सिरों की संख्या, ठीक है। 200 सिरों की संख्या और पैरों की संख्या कितनी है 580 है। कुछ नहीं करना, 200 छोटा इसमें 2 से गुणा कर लो, और 580 बड़ा इसमें 2 से भाग करके आपस में घटा लो, 2 पैर वाले पक्षी की संख्या आ जाएगी, यानी कबूतर की संख्या निकल आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 400, और घटा लो इसको 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 9 18, घटा लोगे 200 घट जाएगा, 100 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा कितना 110। इसका मतलब है कि कबूतरों की संख्या आपके सामने, कबूतर कितने आएंगे, कबूतर आएंगे 110। अगर इसी जगह आपसे पूछ लिया जाता खरगोश की संख्या, तो खरगोश की संख्या जानने के लिए टोटल कितने सिर हैं 200 सिर हैं, 200 में से 110 तो कबूतर निकल गए हैं, तो बचेंगे 90, और ये 90 किसकी संख्या है, ये खरगोश की संख्या। फिलहाल हमसे कबूतरों की संख्या पूछी गई थी, तो हमारा इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 110, जो कि कबूतरों की संख्या। अगर आपसे खरगोश की संख्या पूछा होता तो 90 बताते, क्योंकि खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो नंबर सिस्टम से आगे वाला चैप्टर होगा उसकी वीडियो आपको मिलेंगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में शेयर बिल्कुल करते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।